नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसबी पटेल में। मित्रों, आज हम अनुपात से संबंधित कुछ सवाल आपके सामने लेकर के आए हैं, जिनका बहुत ही आसान, बेसिक और ट्रिकी दोनों मेथड से हम हल ज्ञात करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस तरीके के वीडियो की लेटेस्ट अपडेट के नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए देखते हैं कि आज का पहला सवाल हमारा क्या है। देखिए, पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर 5:3 और b अनुपात c बराबर 7:11 तो a अनुपात c का मान है। ध्यान दीजिए, अनुपात के सवालों में अगर दो अनुपात दिया गया है, ठीक है, a अनुपात b और b अनुपात c, और a अनुपात c का मान पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि मिश्र अनुपात पूछ रहा है। सवाल ये भी कह सकता है कि a अनुपात b b अनुपात c का मिश्र अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके के सवाल के लिए एक ही मेथड है। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर कहीं a अनुपात b लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये लिखा हुआ है a/b। क्या लिखा हुआ है? a/b लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है a अनुपात b बराबर 5:3 और b अनुपात c बराबर 7:11। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं a अनुपात b का b अनुपात c में हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या किया? a अनुपात b का b अनुपात c में हमने गुणा कर दिया। जब हम गुणा करेंगे तो देखते हैं, ये तो अक्षरों का गुणा हो गया, b से क्या कट गया? b कट गया। ठीक है, बचा आपका, इधर भी देख लेते हैं कि 5/3 आएगा और गुणे में आएगा 7/11। ठीक है, यहाँ बचेगा a/c। क्या बचेगा? a/c। और यहाँ से क्या बचेगा? 7×5 = 35 और 11×3 = 33। ठीक है, यही हमको मिल जाएगा। a/b कहिए या a अनुपात c कहिए। ठीक है, ये आपको मिल गया 35/33 या 35:33। जैसा भी विकल्प में दिया गया है वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमारा जो a अनुपात b c का मान होगा वो किस विकल्प से मैच कर रहा है। यहाँ देखिए, 35/33 विकल्प में आपके बटे के रूप में लिखा गया है, तो हम उसको बटे के रूप में लिखेंगे। विकल्प ए हमारा सही है, 35/33। ठीक है, तो विकल्प ए को हम सही मानते हैं। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि a अनुपात b बराबर 6:5 तथा b अनुपात c बराबर 3:7 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान है। ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके का सवाल हमें दिया गया है कि दो अनुपात हमको मालूम है, एक ये अनुपात b का मान मालूम है और b अनुपात c का मान मालूम है, तो ऐसे सवालों को हल करने का एक सीधा सा फंडा है, एक सीधा सा ट्रिक है कि a अनुपात b, ठीक है, जो भी हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। हमने लिखा कितना है? 6:5। कितना लिखा हुआ है? 6:5। फिर अब देखिए, फिर लिखा हुआ है b अनुपात c। कितना लिखा हुआ है? b अनुपात c। तो b वाले को फिर b के नीचे लिखते हैं। ये लिखा हुआ 3 और अनुपात में कितना लिखा हुआ है? 7। कितना लिखा हुआ है? 7। 3:7। देखिए, b वाले को हमने b के नीचे लिखा। ठीक है, ये लिखा हुआ है b अनुपात c। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका सीधा सा फंडा है कि इसका गुणा इसमें, पहले इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, फिर ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में करते हैं। ठीक है, फिर इसका गुणा जो है इसमें कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, पहला अनुपात जो मिलेगा हमको, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, 6 का गुणा 3 में। इस तरीके का अगर a अनुपात b अनुपात c कहीं भी आपको निकालना है और दो अनुपात आपको दिया गया है, तो इस तरीके का हम रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले वाले का गुणा नीचे वाले के b वाले में करेंगे। ठीक है, तो 6 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो हमें मिलता है 6×3 = 18। अनुपात का चिन्ह लगेगा। फिर ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में कर लेते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, 5×3 = 15 हो जाता है। और फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, इस 5 का गुणा इस नीचे वाले में करेंगे, कितना हो जाएगा? 5×7 =
35। ठीक है, 18, 15, 35, 18 अनुपात 15 अनुपात 35 किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, इसलिए विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 1, सी अनुपात डी बराबर 7 अनुपात 2, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान होगा। ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके का प्रश्न आपको मिलता है कि ए अनुपात बी का मान आपको मालूम रहे, ठीक है, फिर बी अनुपात सी का मान आपको मालूम रहे, सी अनुपात डी का मान आपको मालूम रहे, ठीक है, और आपको ये हो कि हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है, तो हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये अनुपात लिखा है वैसे इनके जो अंक हैं अनुपात के उनको हम लिख लेते हैं सीरियल से, लाइन से। देखिए, सबसे पहले 5 अनुपात 2 लिखा है तो 5 को यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा गैप करिए, 2 को यहाँ लिखिए, 5 अनुपात 2 हो गया। फिर 3 अनुपात 1 लिखा है तो हम 3 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखते हैं। फिर 7 अनुपात 2 है, 7 को यहाँ लिख लिया, 2 को यहाँ लिख लिया। ठीक है, ध्यान से देखिए हम चिन्ह व्यवस्था कैसे बना रहे हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहला अनुपात निकालने के लिए इनका सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, इनका सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। सबसे पहला अनुपात आपको मिल जाएगा 5 तिया 15 सत्ते 105, ये हमको पहला अनुपात मिल गया ए। ठीक है, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसका जो पहला अंक है, ये लास्ट वाले का जो पहला अंक है उसको सेकंड अंक से होते हुए दूसरे अंक से लाते हुए तीसरे वाले अंक तक हम गुणा कर लेंगे, इन तीनों का गुणा कर लेंगे, इसका, इसका और इसका। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके पहले अंक से शुरू करके इसके दूसरे से इसके तीसरे में गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 3 6 सत्ते 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, ये दूसरा अनुपात हमको मिल गया। तीसरे अनुपात के लिए इसके पहले से फिर शुरू करेंगे और इसके दूसरे से, इसी वाले के दूसरे से गुणा करके, ठीक है, फिर इसके हम लास्ट वाले से गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसके पहले से शुरू किया, इसके पहले से 2 से, फिर 1 पे आएंगे, 1 से फिर हम इसके 7 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 2 और 2 सत्ते 14, ये तीसरा अनुपात हमको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट अनुपात निकालने के लिए फिर इसका सीधा सीधा गुणा कर लीजिए। लास्ट अनुपात निकालने के लिए फिर सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, 2 1 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ हमको मिल जाएगा 4। ये हमारा अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। 105 42 14 और 4, 105 42 14 और 4 विकल्प ए सही। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको निकालना है तो इस तरीके की व्यवस्था हम बनाते हैं। सबसे पहले इनका पहले वाले में सीधे सीधे गुणा कर देंगे, फिर इसके पहले वाले से पहले वाली लाइन के दूसरे और तीसरे में गुणा करेंगे, और फिर इसी लाइन से दूसरी लाइन से ही दूसरे वाले के पहले, दूसरे और पहले वाले के तीसरे में गुणा करेंगे। ठीक है, और लास्ट में सीधे सीधे सबका गुणा कर लेंगे, हमारा अनुपात मिलता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है, ये विभाजन का प्रश्न है। ठीक है, एक इसमें जो है अनुपात में जो सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं वो विभाजन के प्रश्न होते हैं, तो ये विभाजन के प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए, एक व्यक्ति के पास 15,000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 15,000 रुपये हैं, जिसे वह ए बी सी में क्रमशः 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में विभाजित करता है। सी को कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे? ध्यान दीजिए, जब इस तरीके का प्रश्न आपके समझ हो कि किसी के पास इतना रुपए हैं, वो ए बी सी को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस तरीके से विभाजित करता है, तो किसी एक को, चाहे ए को, बी को या सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो हम इसमें पूछ रहा है कि सी का कितना भाग होगा। तो सी का जो भाग होगा वो ध्यान दीजिए, जो आपका टोटल रुपया है, टोटल कितना है? 15,000। कितना है? 15,000। फिर गुणा करेंगे किसका? उसमें 15,000 में हम गुणा करेंगे जिसका भाग पूछ रहा है। जैसे सी का पूछ रहा है तो सी का अनुपात कितना है? 5, हम 5 का गुणा करेंगे, और बटे में इसके अलावा जिसका भाग पूछ रहा है उसके अलावा जो दोनों अनुपात बच रहे हैं उनका योग। ठीक, सॉरी, इन तीनों अनुपातों का योग, इन तीनों अनुपातों का क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे, बटे में 5 4 9 3 12। ध्यान दीजिए,
ऐसी व्यवस्था बनाएंगे हर प्रश्न के लिए जिसमें हमें विभाजन करना है। अगर आपको दिया गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात इतना है, तो सी का ए का या बी का क्या भाग होगा, तो हम इस तरीके की व्यवस्था बनाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो टोटल संख्या हमको दी गई है, टोटल 15,000, उसको लिखेंगे। फिर सी का भाग पूछ रहा है, सी की संख्या लिख लेंगे जो सी का अनुपात दिया गया है। उसके बाद टोटल अनुपातों का हम योग करके उसको बटे में कर देंगे। फिर इसको हम हल कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, ऊपर 500 आ गया और नीचे कितना आ गया, नीचे 4 आ गया। ठीक है, इसको फिर काट सकते हैं। 4 एक्किम 4, 4 एक्किम 4 और 1 5, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 2 10 और 4 पंचे 20, 125 आ गया। 125 में अब 5 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा करने के पश्चात हमको कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए। 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 2 12, 1 और 5 एकम 5 1 6। ठीक है, कितना मिलेगा, 625। ठीक है, गुणा करने के पश्चात हमको कितना मिल रहा है, इसमें कहीं जरा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ 500 नहीं, 3 से जब भाग देंगे तो यहाँ 5000 हमको मिलेगा। कितना मिलेगा, 5000। और जब इसको फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1250 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1250 का हम जब 5 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 6250 रुपये। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सी का भाग। किसका भाग हो जाएगा, सी का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है, 6250, विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हलवाई ने 80 किलोग्राम लड्डू तैयार किया जिसमें बेसन, घी और चीनी का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है। तो बेसन और चीनी की मात्राओं में अंतर है। ध्यान दीजिए, जब कभी दो संख्याओं के मात्राओं में, दो चीज़ों के मात्राओं में अंतर पूछेगा, ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में देखिए बेसन और चीनी का अंतर हमसे पूछ रहे हैं। तो बेसन और चीनी का अंतर निकालने के लिए जो टोटल संख्या हमको दी गई है वो सबसे पहले लिखेंगे। ध्यान दीजिए, टोटल संख्या कितनी है, टोटल जो मात्रा है वो 80 किलोग्राम की है। फिर गुणे का निशान लगाएंगे, जिसका जिसका अंतर पूछ रहा है उसके अनुपात का अंतर ले लेंगे। ठीक है, जैसे हमसे बेसन और चीनी की मात्रा का अंतर पूछ रहा है, तो देखिए बेसन का अनुपात 3 है और चीनी का अनुपात कितना है, 5 है। तो 5 में से हम 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना, 5 में से हम 3 को घटा देंगे, बटे का निशान लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो टोटल अनुपात है, जो टोटल अनुपात है उसको जोड़ लेंगे। 4 3 7 5 12 हो गए। ठीक है, बस इतना ही करना है हमको। मात्राओं का अगर अंतर पूछ रहा है तो इतना ही करना है। इसको हम हल कर लेंगे। देखिए 80 गुणे में 2 और बटे में कितना मिल गया, 12। ठीक है, 12 2 के 2, 2 छक्के 12। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं हम, देखते हैं कितना आता है। 2 तिहाई 6 और 40 दुनाई 80। ठीक है, हमको मात्रा मिल गया 40/3 किलोग्राम। कितना मिल गया, 40/3 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि बेसन और चीनी की मात्राओं में जो अंतर मिलेगा वो 40/3 किलोग्राम का अंतर मिलेगा। देखते हैं किस विकल्प से मैच करता है। ये विकल्प नंबर ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 55,000 रुपये को ए बी सी में 4:5:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। बी और सी को मिलाकर कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे। पिछली बार था कि दो संख्याओं के का अंतर पूछ रहा था। ठीक है, आपकी बार कह रहा है कि बी और सी को मिलाकर कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, सवाल बिल्कुल उसी तरह लगेगा जैसे आपका इसके पहले वाला सवाल लगा था। उसमें हमने क्या किया था, अंतर निकाल लिया था। इसमें हम क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे टोटल संख्या हमारी कितनी दी गई है, टोटल मात्रा वो दिया गया है 55,000। कितना दिया गया है, 55,000 गुणे बी और सी का योग। बी और सी के अनुपातों का योग कितना होगा, देखिए बी और सी 5 और 7 है, कितना है, 5 7 है, तो 5 7 कितना होता है, 12। और बटे में देखिए टोटल अनुपातों का योग 7 5 12 4 16, कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब इसी को हमें हल कर लेना है। क्या कर लेना है, हल कर लेना है। 4 तियां 12 होता है और 4 चौके 16 होता है। ठीक है,
अगर हम फिर 4 से इसको काटें तो देखिए हमें कितना मिलता है, 4 एक्किम 4, यहाँ से मिलेगा 4 एक्किम 4, 1 5, ठीक है, 4 तियाँ 12 और 3 15, 4 सत्ते 28, 2 20, 4 पंचे 20, 13,750, ठीक है। 13,750 का जब 3 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 5, हाथ लगे 1, 7 त्रिक 21, 1 22 के 2, हाथ लगे 1, 3 त्रिक का 9, 1 10 के 0 1, 3 एक्किम 3 1 4, ठीक है। कितना मिलेगा, फिर से गुणा कर लेते हैं, देखते हैं। 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 5, हाथ लगे 1, 3 सत्ते 21, 1 22 के 2, हाथ लगे 2, 3 त्रिक का 9 2 11 के 1, हाथ लगे 1 और 3 एक्किम 3 1 4, 41,250 रुपये। कितना मिल गया, 41,250 रुपये, ठीक है। ये हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,400 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 2 गुना, ए के भाग का 2 गुना कितना हो जाता है, 2a हो जाता है, ठीक है। और बी के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 3 गुना मतलब 3b, ठीक है। तथा सी के भाग का 4 गुना यानी कि 4b, ठीक है, बराबर हैं। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो कह रहा है ए का भाग कितना होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नों में जब हमें गुना दिया रहे कि ए के भाग का 2 गुना, बी के भाग का 3 गुना और सी के भाग का 4 गुना, या चाहे जितना गुना है वो सारे आपस में बराबर है, तो सबसे पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होता है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा और सी का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए, बेहद ही आसान है ये करना। अगर हमें ए का अनुपात निकालना है तो ए को छोड़ करके बाकी दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, दोनों संख्याओं का। तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा 12। अब बी का निकालना है तो बी को छोड़ दीजिए और बी को छोड़िए और सी और ए का गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। और अब सी का निकालना है तो बी और ए का गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6। ये हमें मिल गया ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको पता है जब हमको ए अनुपात बी अनुपात सी मिल गया और टोटल संख्या हमको मिल गई तो हमें किसी का भी भाग निकालना हो, ए का बी का सी का, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ए का भाग पूछ रहा है तो आप जानते हैं कि ए के भाग का मतलब होता है कि जो टोटल संख्या है वो गुणे ए का जो भाग है, ठीक है, 12 और बटे में सबका योग, 8 12 8 20 और 6 26। ये हमारे सवाल का हल हो जाएगा। इसको अगर हम और सरल कर लें तो आपको मिलेगा, देखिए जब 26 से हम 10,400 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा कितनी संख्या, 4 बार जाएगी, ठीक है। कितनी बार जाएगी, 4 बार, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। और जब 400 का हम 12 में गुणा करेंगे तो 12 चौक 4800 हमें मिल जाएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा, ठीक है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, देखिए 4800 रुपये आ रहा है, विकल्प हमारा सी से मैच कर रहा है, तो हमारा विकल्प सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 72,900 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा कि ए के भाग का आधा, ए के भाग के आधे का मतलब हो गया ए बटे 2, बी के भाग का तिहाई मतलब बी बटे 3, सी के भाग का चौथाई मतलब सी बटे 4, ये आपस में बराबर हैं। क्या है, आपस में बराबर हैं। तो कह रहा है बी का भाग क्या होगा, ठीक है। हमें अगर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मिल जाए तो हम बी का भाग आराम से निकाल सकते हैं। और अगर इस तरीके का कोई प्रश्न दिया गया है a/2 बराबर b/3 बराबर c/3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं कि a/2 b/3 और c/4 बराबर हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए आपको जो भी इन संख्याओं के हर दिए हैं वही लिख लीजिए, वही इनका अनुपात होगा, यानी कि ए अनुपात 2 3 और 4, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है। फिर अब आप में इसमें से किसी का भी मान निकालने के लिए कह दिया जाए, आप निकाल सकते हैं। बी का भाग पूछ रहा है तो बी के भाग के लिए आपको पता है जो टोटल संख्या लिखी गई है 72,900 गुणे बी का कितना भाग है,
3 बटे सबका योग, 4 3 7 2 9। ठीक है, इसको आप हल कर सकते हैं। 9 8 72 होता है, 9 1 9 00। ठीक है, 3 का गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 3 0 0 3 0 0 3 1 3 और 8 3 24, 24,300 रुपये। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मेन जो आपका अनुपात है वो ये है। इससे अगर आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे, पिछले सवाल में 2a 2b 2a 3b और 4c था, उससे अगर ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकाल लेंगे तो आपको ये भाग वाला जो सिस्टम है ये निकालने वाला वो सेम रहेगा हर सवाल में। विभाजन के हर सवाल में ये सेम रहेगा। ठीक है, मेन आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है 4200 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। जो ए का भाग है वो बी तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। तो ए का भाग क्या होगा? ध्यान दीजिए, इनके कहने का मतलब ये है कि ए और बी तथा सी दोनों के योग का जो अनुपात है वो 3/11 है। ठीक है, सीधे सीधे ये जान लीजिए, कह रहे हैं ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का, यानी कि बी तथा सी का योगफल। ठीक है, 3/11 है, यानी कि ए बटे, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बटे बी धन सी बराबर 3/11। ये आपका सवाल है। ठीक है, और आप जानते हैं कि बटे में संख्या अगर है तो उसको अनुपात में लिख सकते हैं, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 3/11। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ए का भाग क्या है? आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का भाग निकालने के लिए जो टोटल संख्या लिखी गई है उतना गुणे उस संख्या का अनुपात, ठीक है, गुणे उस संख्या का अनुपात बटे अनुपातों का योग। 11 और 3 का योग कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, हमको मिल जाएगा। जानते हैं 14 एक अन्य 14 और 14 3 42 होता है, ऊपर 300 आ जाएगा। ठीक है, और 300 का अगर 3 में गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 900। कितना मिलेगा? 900। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन आज का हमारा है 1300 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर सी का भाग बटे डी का भाग बराबर 2/3। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर 2/3। चाहे आप कह लीजिए कि ए अनुपात बी बराबर 2/3, बी अनुपात सी बराबर 2/3, सी अनुपात डी बराबर 2/3। ठीक है, सबका मान 2/3 ही है। आप जानते हैं कि अगर तीन संख्याओं का अनुपात इस तरीके से दिया रहे, ठीक है, तो हाँ, अनुपात निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। और इसको निकालने के लिए आपको एक नियम बताया गया कि सारी संख्याएं जो अनुपात में हैं उनको हम लिख लेते हैं थोड़ा गैपिंग करके, 2 3 इसमें सब हैं तो 2 3 इस तरीके से हमने लिख लिया। सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं सीधे सीधे में। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल गया पहला अनुपात। दूसरे अनुपात के लिए इसके पहले और इसके दूसरे तीसरे से गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और दुनाई 12 हो जाएगा आपका। फिर इसके पहले दूसरे और इसके लास्ट वाले से गुणा करते हैं, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 मिलेगा आपको। ठीक है, फिर आप जानते हैं इसे सीधे सीधे से गुणा कर लेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ये आपको अनुपात मिल गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब आप जानते हैं कि किसी का भी भाग पूछा रहे, अनुपात चाहे जितना दिया है, किसी का भी भाग पूछा रहे उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए का भाग पूछ रहा है, ए का भाग हमको कैसे मिलेगा? ध्यान दीजिए, ए का अनुपात कितना है? 8। कितना है? 8। टोटल संख्या कितनी है? 1300। हमने लिखा 1300। कितना लिखा हमने? 1300। और जो ए का भाग है गुणे में वो लिखते हैं, और बटे में जो अनुपातिक संख्याएं हैं उनका योग। ठीक है, 12 8 20, 20 10 30, 8 38, 38 और 27। अगर आप जोड़ेंगे 38 और 27 तो आपको मिलेगा 65। कितना मिलेगा? 30 20 50 65 मिलेगा। ठीक है, 65 मिल गया। आप जानते हैं कि 13 1 13 और 13 25 65। ठीक है, फिर आप इसको काट सकते हैं, 5 1 5 और 20 पंचे 100। ठीक है, 20 का 8 में गुणा करेंगे। किस में गुणा करेंगे?
20 का 8 में गुणा होगा तो ए की वैल्यूशन हमें पता चल जाएगी। 8 दूनी 16, 160 रुपया कितना मिल जाएगा 160। और 160 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।